हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्रोमोसोम्स के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 कर रहे थे, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज सेल्स क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स में दैट इज यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसको भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक अगर डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने सभी जो लेक्चर है उसको प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर दैट इज 4, चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था मैंने हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8, 9, 10 और 11 और 12 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो मैंने लास्ट आपके दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 7 में समझाया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम दैट इज क्या कैरी करता है और इसका फंक्शन क्या है वो मैं आज के वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्रोमोसोम से रिलेटेड जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पहला दैट इज ए क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। मतलब दैट इज जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में, ठीक है, तो वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, और वो क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस में। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। दूसरा पॉइंट से इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ टाइटली कोइल्ड डीएनए wrapped around a protein called that is histone। अब ये जो है क्रोमोसोम वो किससे बना है, दैट इज डीएनए से। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जितना भी हमारा पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है, ठीक है, जितना भी दैट इज कैरेक्टर होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, वो सबको स्टोर करने वाला कौन है, दैट इज डीएनए। ठीक है, तो वो डीएनए क्या करता है, वो डीएनए से कौन बना है, दैट इज क्रोमोसोम। और उसी के साथ साथ एक प्रोटीन से बना है, वो प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, विच फंक्शन टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द दैट इज नेक्स्ट। तो मैंने बताया जैसे दैट इज जो क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए है और डीएनए का काम क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, दैट इज पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसके बाद है फिर बाय कंटेनिंग जीन दैट कोड वेरियस प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो यहाँ पे अगर ये हमारा सेल हो गया, अगर सपोज ये सेल हो गया, ठीक है, सेल सबसे पहले क्या आएगा, सेल। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है तो आप लोग बोलना न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो आप लोग बोलना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। फिर अगर कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम किससे बना है तो क्रोमोसोम बना है प्रोटीन से और डीएनए से। ठीक है, क्या बना है, दैट इज डीएनए से एंड प्रोटीन से। आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन। अब इसके बाद फिर ये डीएनए के अंदर क्या है, तो याद रखिएगा मैंने बताया कि डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है,
और वो इंफॉर्मेशन और वो जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन। तो याद रखिएगा डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन, जीन, ये जीन का मतलब होता है एक सेगमेंट, एक पार्ट डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का होता है, डबल हेलिक्स टाइप का ऐसा, ठीक है। ये आपका डीएनए है, ठीक है। और डीएनए का हर एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जीन। डीएनए का हर एक जो सेगमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे जीन, ठीक है। अब ये जीन क्या करता है, जीन आपका कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो जीन होगा कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। तो ये आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा। सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से, और डीएनए किससे है, दैट इज हर एक डीएनए का सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन। और जीन क्या करता है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है, कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे हेयर कलर, हेयर किसी का कर्ली होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, वो डिपेंड करता है जीन का ऊपर, कैरेक्टर। पेरेंट्स से क्या है, ठीक है, उसका पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम्स आया था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज डीएनए जो आया था, वो कौन सा है, दैट इज ब्लैक हेयर आए, ब्लैक हेयर वाला कैरेक्टर आए कि ब्राउन वाला, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को क्लास 10 में भी मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट, दैट इज इन ह्यूमन देयर आर 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से याद रखिएगा वो क्रोमोसोम 46 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज 46 में से जो वन पेयर होगा, नंबर ऑफ, ये बता रहा हूं आपको, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें से इसको हम लोग 46 क्रोमोसोम को हम लोग 23 पेयर भी बोलते हैं, पेयर मतलब जोड़ा, 23 का जोड़ा दैट इज कितना होगा, 46, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर आर प्रेजेंट, इन विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम। 22 पेयर क्या होता है, ऑटोसोम इनको बोलते हैं। 22 पेयर जो होंगे दैट इज 46 में से जो आपका 42 क्रोमोसोम होगा उसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। और जो वन पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम होता है 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें से 46 वन दैट इज जो दो क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, सेक्स मतलब दैट इज मेल है कि फीमेल, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। और जो बाकी 40 दैट इज 44 क्रोमोसोम बचा, वो क्या करता है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 पेयर में से वन पेयर जो होगा वो आपका सेक्स को डिटरमाइन करेगा, और बाकी जो 22 पेयर होंगे वो क्या करेंगे, वो कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे वन पेयर जो है वो सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा दैट इज पहला, अगर क्रोमोसोम, अगर कोई भी दैट इज कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग का, अगर कोई भी ह्यूमन का क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है तो याद रखिएगा वो क्या होगा, फीमेल, ठीक है। अगर किसी का क्रोमोसोम एक्स वाई होता है तो वो होगा मेल, ठीक है। तो दैट इज बर्थ से पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका सेक्स मेल है कि फीमेल, तो बाय क्रोमोसोम। तो सेक्स इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद फिर आता है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या क्या है वो सुनिए आप लोग। पहला दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज विच डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म ट्रीट। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम एक ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, दैट इज डीएनए।
और वो डीएनए क्या करता है, वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है, विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म ट्रीट, जो क्या डिटरमाइन करेगा, दैट इज कैरेक्टर डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो क्रोमोसोम है ये आप लोग का दैट इज हमारे अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या हम लोग के अंदर बहुत सारा सेल है, एक सेल को दो सेल बनाने में कौन काम देगा, दैट इज क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हम लोग का दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा है डीएनए प्रोटेक्शन। तो ये क्या करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए हम लोग जानते हैं एक जेनेटिक दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो डीएनए को प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद आता है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन मतलब कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा उसको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम जीन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, जैसे कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा उसको रेगुलेट करने में क्रोमोसोम काम देता है, ठीक है। तो ये था दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्रोमोसोम, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज 8 में मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में एकदम दैट इज डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज न्यूक्लियोइड्स के बारे में एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।